देश और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता, देश के यशस्वी लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 11 वर्ष से पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्षों के कार्यों पर आयोजित इस परिचर्चा में मंच पर मंचासीन और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे महानगर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महापौर आदरणीय महेंद्र अग्रवाल जी, आदरणीय रणजीत सिंह जी, आदरणीय प्रफुल्ल जायसवाल जी, आदरणीय चंद्रशेखर मिश्रा जी, श्री रवि केसरवाली जी, आदरणीय श्री राम जी केसरवाली जी, श्रीमती शिखा रस्तोगी जी, आदरणीय श्री ज्ञानेश्वर शुक्ला जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रमोद जायसवाल जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे माननीय पार्षद भाई बहन, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे विभिन्न क्षेत्रों से सामाजिक क्षेत्रों से पधारे हमारे सम्मानित व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण और इस शहर के धार्मिक प्रवृत्ति को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के सभी सम्मानित अतिथिगण, अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं के भी कर्मचारी नेताओं का भी इस कार्यक्रम में इस परिचर्चा में आगमन हुआ। हमारी माताएं और बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो यह कार्यक्रम परसों हुई, ऐसे ही बैठे बैठे चर्चा हुई, एक परिचर्चा हो, इसमें जो समाज का जो ओपिनियन है वो निकल करके सामने आए। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस प्रकार की चर्चा के लिए जगह जगह चौपाल का भी आयोजन कर रहा है और मुझे भी कई चौपाल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने भाषण देते देते एक घंटा भाषण दिया, लेकिन मोदी जी के कार्यों को एक घंटे के भाषणों में भी समेट नहीं पाया। जब हर घर आने लगी, बोलते बोलते आवाज सुनते होने लगी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह 11 वर्षों का कार्यकाल दुनिया के राजनीतिक इतिहास में एक शोध का विषय है। छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ करके जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए हैं, ये वास्तव में ये पूरी दुनिया के राजनीतिक पंडितों के लिए शोध का विषय है। हम नहीं 11 मिनट 11 घंटे 11 महीनों में भी मोदी जी के इस विराट कार्यों को समेट नहीं सकते। केवल अंतर्मन से एहसास कर सकते हैं कि वर्तमान समय में जो देश की स्थिति है, इसकी कल्पना को लेकर के इस देश के अंदर हजारों साल तक संघर्ष हुआ। अपने स्वास्थ्य संस्कृति के लिए, स्वास्थ्य की भाषा के लिए और स्वास्थ्य शासन के लिए इस देश के अंदर हजारों साल संघर्ष हुआ। भारत के हर एक व्यक्ति की यही चाहत थी कि स्व का शासन हो और स्वयं का तंत्र हो। स्वास्थ्य शासन में भी स्वयं का तंत्र हो, स्व की संस्कृति हो और स्व की भाषा हो। अगर इन 3 विषयों पर देखा जाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल सत्ता के चरित्र का परिवर्तन किया, कल तक सत्ता जो भोग का साधन होती थी उसे सेवा का माध्यम बनाने का काम किया। कल तक जो सत्ता गरीबों का शोषण करने का माध्यम होती थी, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों, शोषितों, पीड़ितों और वंचितों के विकास का माध्यम बनाने का काम किया। कल तक जो सत्ता भ्रष्टाचार में लीन रहती थी, उस सत्ता को
सुशासन के रास्ते पर चला करके इस देश को आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत करने का एक माध्यम बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी उपलब्धि। गांव का रहने वाला एक गरीब व्यक्ति, उसके जीवन में गुणात्मक विकास के साथ साथ जो देश 11वें नंबर पर था, आज दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के 4थे नंबर पर पहुंचा। बहुत अच्छा लगा, लोगों ने परिचर्चा करते समय अपने अनुभवों को साझा किया। कुछ हमारे व्यापारी भाइयों ने छोटी छोटी बातें बताई। अभी हमारे गुप्ता जी बता रहे थे सहकारिता के क्षेत्र में जो गुणात्मक परिवर्तन हुआ, और ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है। वो सहकारिता का क्षेत्र जिसमें जन्म पड़ गई थी और जिससे केवल गांव, गरीब और किसानों का भला होता था, वह सहकारिता पूरी तरीके से खत्म हो गई। उस निर्जीव सहकारिता में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने प्राण फूंकने का काम किया। आज वो लोगों का, गरीबों का, किसानों का और गांव में रहने वाले लोगों के रोजगार का एक माध्यम बना। महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उत्थान हो, हमारी सेना के अंदर नई नई तकनीकी के माध्यम से ऐसी ऐसी मिसाइलों का जन्म हो। कहां तक बात करूं, कितना बात करूं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी मान्यताओं का जो विराट स्वरूप इस महाकुंभ के अवसर पर पूरी दुनिया को चकाचौंध किया, और अपने देश के अंदर ही नहीं बल्कि सऊदी अरबिया में भी जाकर के अयोध्या जैसी राम मंदिर बनवाने का जो अद्भुत काम हुआ, वो तुर्क, वो मुगल जो मंदिरों को तोड़ने का काम करते थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस सऊदी अरबिया के अंदर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण 21 जून को सारा विश्व हमारे उन पूज्य ऋषि मुनियों जिन्होंने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाकर के अनुसंधान मानवता के कल्याण के लिए किया। 21 जून को पूरी दुनिया योग दिवस के रूप में बना करके वो भारत के पूज्य ऋषि मुनियों का आभार ज्ञापित करने का काम करेगा। आप कल्पना करिए कि आपके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों के अंदर देश का स्वाभिमान बढ़ाते हुए, जन जन के गौरव को बढ़ाते हुए मां भारती की जो सेवा करने का काम किया है, पूरी दुनिया आज उसके सामने नतमस्तक। वो अमेरिका हो, दुनिया की कोई भी पावरफुल कंट्री हो, भारत के सामने आज खड़े होने को भी जरूरत नहीं कर सकती है। यह बात 22 मिनट के अंदर में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वहां के प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को बताने का काम किया। 22 मिनट के अंदर भारत ने अपनी सामरिक शक्ति का, अपनी आर्थिक शक्ति का, अपनी तकनीकी शक्ति का जो बेहतरीन प्रदर्शन किया है, आज पूरी दुनिया उसको देख रही है। इसलिए मित्रों, इसकी परिचर्चा मैं आप सभी सम्मानित भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भी चर्चा आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप कुछ जानते हैं, बहुत कुछ आप जानते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम मौन रहते हैं, जो भारतीय संस्कृति, परंपरा, मान्यताओं के विरोधी है, वो मुखर हो जाते हैं। इसलिए उनको दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस देश के अंदर जो गुणात्मक विकास का एक स्वरूप प्रस्तुत किया है, उस स्वरूप की चर्चा हम सब लोग करते रहे। इसीलिए इस परिचर्चा का आयोजन किया गया है। और इस परिचर्चा के आयोजन में हमारे मनोज मिश्रा जी, राजन शुक्ला जी, गिरिजेश मिश्रा जी, राजू पाठक जी, हमारी युवती श्रीवास्तव जी, श्रीमती किरण जायसवाल जी, रुचेन जायसवाल जी, हमारे पार्षद मुकेश कसेरा जी, हमारे सभी माननीय पार्षद, किसका नाम लूं, सिद्धार्थ पांडे जी, कुमार बैल जी, आनंदिया हमारी विजय लक्ष्मी बहन जी, क्षमा दुबे जी, जयश्री जायसवाल जी, सब लोगों ने, राहुल साहू जी, आनंदी प्रेमचंद गुप्ता जी, लता उपाध्याय जी, शुक्ला जी, हमारे लाल भाई, हमारे गुजरात मोर्चा का आनंद जायसवाल जी, विकास जायसवाल जी, अजय शर्मा जी, सीतानगर वाले कमलेश मिश्रा, कमलेश केसरवानी जी, और हमारे राहुल भरद्वाज जी, विजय सिंह जी, सब लोगों ने बहुत परिश्रम किया। चंद्रशेखर भाई जी, अरुण गोविंद जी,
किसी का नाम छूट जाए तो क्षमा करना, चूंकि आप सब लोगों का ही प्रयास में तो 1 घंटा दूरी लेट से आया, 5 बजे का समय था, 6:15 बजे में दूरी आया। तो आप सब लोगों ने इस आयोजन को करके प्रयागराज की जनता को एक संदेश देने का काम किया है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, किरण जायसवाल जी बहुत सुंदर तरीके से प्रयाग के विकास की भी चर्चा कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के नगर निकायों का आह्वान करते हुए कहा कि हम 1 सिटी 1 फॉरेस्ट बनाएंगे। आज मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि प्रयागराज नगर निगम उत्तर प्रदेश का पहला निगम है जिसमें 1,19,753 पेड़ का एक सरल जंगल बना करके अपने प्रधानमंत्री जी की बात को प्रयागराज के अंदर चरितार्थ करने का काम किया है। आज करोड़ों पंछी उसके अंदर आ गए, चिड़िया चहचहाने लगी है, मोर वहां न जाने कहां से आ गए, बंदर आ गए, चिड़ियों की चहचहाहट ने वहां के पूरे वातावरण को परिवर्तित कर दिया। जहां कूड़े का ढेर हुआ करता था, आज वहां पर 1,19,753 पेड़ का एक सघन जंगल प्रयागराज को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, 37,000 पेड़ बसुआर प्लांट में लगा करके प्रयागराज नगर निगम के हमारे सभी माननीय पार्षद और अधिकारियों ने पर्यावरण की सेवा करने का काम किया है। आप सब लोगों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सभी माननीय पार्षदों का, हमारे डब्बू भैया बैठे हैं, राकेश जायसवाल जी है, दीपिका जयसर जी है, अंकुश शर्मा जी हमारे, संस्कार यीशु, आयुष अग्रहरी, बता रहा हूँ महेश यादव जी हमारे, विजय पटेल जी भी देख रहे चक के, अमरीश जायसवाल जी हमारे, सभी साथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ और आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ कि सीधे आओ और आप अपना अध्यक्ष देने के